400 कर्मचारियों के साथ पुष्पेंद्र कापड़े ने सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का थामा दामन। मैं नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन का 14 वर्ष तक मंडल अध्यक्ष रहा और बुरहानपुर ब्रांच का 25 साल तक सेक्रेटरी रहा था। जहां पर नैतिकता का पतन हो जाए और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे स्वाभिमान को मैं बनाए नहीं रख सकता, इसलिए मैंने जगह छोड़ दी। क्योंकि चाणक्य जी का भी कहना है कि जहाँ स्वाभिमान ना हो, जहाँ इज्जत ना हो, वो जगह छोड़ देनी चाहिए, तो मैंने जगह छोड़ दी। आप अकेले के आपके साथी नहीं, मेरे साथ करीब 450 लोग हैं जिनके साथ मैं आया हूँ। मैंने हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। सेंट्रल मजदूर संघ को ज्वाइन किया है। उनके मध्य रेलवे के अध्यक्ष श्री वाजपेयी सर यहाँ आए हैं। वो मेरे प्रवेश के लिए भी आए, यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है। उन्होंने अभी आने के बाद आप लोगों की बात बहुत गौर से सुनी, हमारे साथियों की बात सुनी है। मैं आपसे निवेदन हुआ, अभी हम कार्यकर्ता सम्मेलन में, आप उसमें भी आइए, आपको सुनने के लिए। क्योंकि आपका बहुत काफी अनुभव रहा है, तो क्या उन्होंने आपको प्रवेश करने को जिम्मेदारी दी है देने की? हाँ, मुझे 2 जिम्मेदारियां दी है। बुरहानपुर ब्रांच का सेक्रेटरी बनाया और मंडल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। उन्होंने मुझे 2 पद दिए मुझे। यहाँ आने के 2 उद्देश्य है। एक तो जो दूसरी यूनियन के एक बड़े लीडर पुष्पेंद्र कापड़े जी जो थे, वो सेंट्रल मजदूर संघ के लीडरशिप से, नीतियों से प्रभावित होकर वो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो कारण ये था क्योंकि सेंट्रल मजदूर संघ एक जमीन से जुड़ी हुई संस्था है और जो जमीन से जुड़े हुए जितने भी उनके मुद्दे हैं उनको हम अपने प्राथमिक आधार पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था। दूसरा, जो हमारे ट्रेन मेंटेनेंस भाई हैं और दूसरे लोग हैं जो उनकी समस्याओं के लिए सम्मेलन हम यहाँ लेने जा रहे हैं। 8वां वेतन आयोग गठन हो चुका है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो चुके हैं, लेकिन उसकी गति धीमी है। तो वो हम यहाँ, हमारी मांग होगी कि उसकी गति को तेज किया जाए। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हम यहाँ पर उन पर चर्चा करेंगे बैठकर सब। चूंकि आप नंबर 1 मान्यता प्राप्त आपका सेंटर है, तो हम ये जाना ओवरऑल 3 ऐसी क्या मांगे हैं रेलवे से जिसके लिए आप लोग प्रयासरत हैं? पहली मांग है ओल्ड पेंशन योजना लागू की जाए। कारण क्या है? फौज में, मिलिट्री में ओल्ड पेंशन योजना लागू है। रेलवे कर्मचारियों की जो वर्किंग कंडीशंस हैं, कमोबेश फौज से ज्यादा नहीं, फौज से कम नहीं। जिस तरह फौज वर्किंग हमारी, आपने कोरोना में देख लिया होगा, जब सब कुछ ठप था तो रेलवे कर्मचारी पटरियों में काम कर रहा था। तो हमारी डिमांड है कि जिस तरह फौज अपने काम को अंजाम देती है उस तरह रेलवे कर्मचारी उसी शिद्दत से अंजाम देते हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू होना चाहिए। दूसरा, अगर टर्न ओवर घटनाओं को देखा जाए, या मैं 2 शब्दों में कहा जाए, शहादत जो हमारे ट्रीटमेंट होते हैं, कहीं रोड एक्सीडेंट से भी ज्यादा हमारे रेलवे में हो जाते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों को लेकर रेलवे में जो है पुरानी पेंशन योजना लागू होना चाहिए, हमारी डिमांड है। 30 सालों से ये पुष्पेंद्र जी दूसरे संगठन में जुड़े थे, आपके संगठन में आने से संगठन को क्या फायदा? हमारा संगठन मजबूत होगा। एक अच्छे व्यक्ति के आने से परिवार बढ़ता है हमारा। जब परिवार बढ़ता है तो मुख्य खुशी होती है, हम मजबूत होंगे। क्या जवाबदारी दी गई? हमें बहुत जवाबदारी दी गई। अभी तो बुरहानपुर संभालना है, इन्हें पूरे भुसावल मंडल संभालना है। अभी तो आए हैं, जिम्मेदारियों की तो अभी लाइन लगेगी।